everyone, a very good evening to you all. I am before you all as usual with the review, with the Hawkeye view, with the analysis of the Hindu newspaper dated August 8th, which falls on Tuesday, that is today itself. Guys, the first news, starting with the headlines on the front page, the first news is very important headline and very welcome headline, that is Supreme Court to appoint all women panel to oversee relief in Manipur. You know, I have always told you in my previous videos also that our Honorable Mr. Justice, Chief Justice of India, Chandrachud Sahab, D.Y. Chandrachud Sahab is not a normal regular CJI. जब वो CJI बने थे भारत के, उस दिन भी मैंने उस दिन के वीडियो में बोला था, क्योंकि मैं उनके बारे में पहले से जान रहा हूं, पहले से उनके सामने अपीयर भी किया मैंने केसेस में। तो चंद्रचूड़ साहब का एक ऑरा ही अलग है, एक बड़ी जबरदस्त मैग्नेटिक पर्सनालिटी है और वो एक नॉर्मल रेगुलर जज नहीं है, वो एक पाथ ब्रेकिंग जज है, एक गाइडिंग लाइट, मतलब जबरदस्त इंसान है वो, और जबरदस्त जज है इन द कैपेसिटी ऑफ अ जज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो चंद्रचूड़ साहब yesterday in an open court in the Supreme Court, he announced that Supreme Court will be appointing an all women panel to oversee the relief work in Manipur. आप लोग को जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि ये ऑल वुमन कमिटी है, वन ऑफ इट्स ओन काइंड, यूनिक, और दिस विल बी हेडेड बाय गीता मित्तल. She will be heading the panel. She has been a former Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court. और गीता मित्तल के अलावा जो इसमें और भी जजेस होंगे, दैट इज जस्टिस शालिनी फंसलकर जोशी, रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट जज, एंड जस्टिस आशा मेनन, अ फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज. दे विल बी द अदर टू मेंबर्स ऑफ द कमिटी. और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपॉइंट किया है, व्हाट जस्टिस चंद्रचूड़ टोल्ड while say he was addressing in the Supreme Court, in the open court, he was heading the bench also, 3-judge bench, he was heading that bench, and he said that this will be a broad based committee which will be constituted to supervise, intervene and monitor relief and rehabilitation, restoration of homesteads, religious places of worships, better belief work etc. देखिए, ये बहुत मतलब जबरदस्त इनिशिएटिव है. चंद्रचूड़ साहब ने बोला कि ये जो पैनल है, ये जो ऑल वुमन कमिटी है, ये दैट विल बी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस Geeta Mittal, former Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court, and the panel, the committee will look into everything. They will monitor the relief work. They will give the healing touch. They will look after the worship, कि the place of worship is secured. लोगों को का जो घर का प्रॉब्लम है, वो घर वगैरह सबको मिला या नहीं, जो रिलीफ वर्क किस तरह से चल रहा है, वो सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, रिहैबिलिटेशन सही से हो रहा है या नहीं, रेस्टोरेशन सही से हो रहा है या नहीं, सब लोग घर वापस तो आ गए, कहीं कोई मतलब डर का माहौल तो नहीं है. ये सारा चीज सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने अनाउंस किया ओपन कोर्ट में. बाय ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो बुलेट पॉइंट से वो मैं आपको बता देता हूं कि टू अपॉइंट 3 वुमन फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस टू प्रोवाइड अ हीलिंग टच. देखो, अब जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन टच है, जो हीलिंग टच है, जो कि प्रोवाइड उनको होना चाहिए. दे आर ह्यूमन बीइंग्स यार. और कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग को मार दिया गया, कितने लोग के घरों को जला दिया गया, कितने लोग के दुकानों को जला दिया गया, कितने लोग इंजर्ड हो गए. तो इन सबको हीलिंग टच देना जरूरी है. दूसरा है टू ऑर्डर डीजीपीज ऑफ 6 स्टेट्स
to name 6 DIG rank officers to take charge of 6 SITs each. 6 राज्यों के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को टास्क दिया गया है कि आप 6 डीआईजी रैंक ऑफिसर्स को दीजिए 6 एसआईटी जो बनाए गए हैं उनको लीड करने के लिए। एसआईटी आप जानते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसको लीड करे वो और देखे कि सारा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से, माइन्यूट तरीके से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज डिसाइड्स टू एनफोर्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कि जो मल्टीपल लेयर है, जो कॉम्प्लेक्स लेयर है इन्वेस्टिगेशन का, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, मिड इन्वेस्टिगेशन है, फाइनल इन्वेस्टिगेशन है, जो मल्टीपल लेयर्स है इन्वेस्टिगेशन के, उसको एनफोर्स करना है और इफेक्टिव तरीके से एनफोर्स करना है, इसका डिसीजन। नेक्स्ट, टू मेक 5 ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डीएसपी और एसपी फ्रॉम अदर स्टेट्स पार्ट ऑफ द सीबीआई। मतलब 5 ऑफिसर्स डीएसपी रैंक के या फिर एसपी रैंक के फ्रॉम अदर स्टेट्स, मतलब कि मणिपुर को छोड़ करके अदर स्टेट्स के, टू बी पार्ट ऑफ द सीबीआई, टू बी द पार्ट ऑफ द सीबीआई। नेक्स्ट, दैट इज टू मेक द ऑफिसर्स कैरी ऑन द इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर। मतलब कि जो भी ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मैटर को और करेंगे, दे शैल बी कैरिंग आउट द एंटायर इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर। देखो, ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि मणिपुर पिछले 3 महीने से खून से लथपथ है। मणिपुर में इंसानियत शर्मसार हुई है, मणिपुर में लोग बेघर हुए हैं, मणिपुर में अभी रक्षाबंधन आने वाला है, भाई की मौत हो गई है, बहन किसके कलाई पे राखी बांधेगी? बेटा की मौत हो गई है, मां का सहारा, बूढ़े मां बाप का सहारा कौन बनेगा? मां बाप की मौत हो गई, बच्चा अनाथ हो गया। बहुत सारे सिचुएशन है। कैसे इंसान, जब अर्निंग नहीं होगी वो जिंदा कैसे रहेगा? दुकानों को फूंक दिया गया, घर को जला दिया गया, प्लेस ऑफ वर्शिप में तोड़फोड़ कर दी गई। तो इन सारे चीजों में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी लायबल है उनको पनिशमेंट मिले, और रिलीफ वर्क, रिहैबिलिटेटरी वर्क, ये सारे चीज सुचारू रूप से चले। और इसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशिएटिव लिया है, इट्स वेलकमिंग न्यूज, राइट? एंड वी ऑल शुड अप्रिशिएट द एफर्ट shown by Honorable Mr. Justice D.Y. Chanchur Sahab. Next news is state government submits report on FIRs filed. इसमें a note presented by the Manipur government in the Supreme Court on Monday shows that only one case of rape and murder was registered in the state during ethnic violence from 3rd May to July 31. My dear students, as a citizen of the nation, as somebody who has studied law, I feel ashamed that law came to this minimum. That बताइए, this is such a gross violation of law and order. This is breakdown of the constitutional machinery to its minimum low. That only one केस ऑफ रेप एंड मर्डर। लगभग 3 महीने से मणिपुर रो रहा है, विलाप कर रहा है, खून से विलाप कर रहा है, खून से लथपथ पड़ा हुआ है। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग बेघर हो गए, इतने लोग अनाथ हो गए, और आप कह रहे हैं एक मर्डर हुआ है। अरे 5-6 मर्डर तो परसों हुआ है, आप कह रहे हैं एक रेप हुआ है। वीडियो में तो गैंग रेप दिखाई दे रहा है, बस एक वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के इतना ह्यू एंड क्राई हुआ। शेम ऑन द मणिपुर गवर्नमेंट लेड बाय भारतीय जनता पार्टी, बीरेन सिंह। नेक्स्ट न्यूज इज राज्यसभा पासेस दिल्ली सर्विसेज बिल। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है कि जो दिल्ली सर्विसेज बिल है,
दिल्ली सर्विसेज जो ऑर्डिनेंस की बात चल रही थी अध्यादेश की, तो इसको राज्यसभा से पास करा दिया गया। पहले भी मैंने आपको पहले के वीडियोज में बताया था कि ये मुद्दा बेसिकली पावर को लेकर के था। केजरीवाल अपने पावर को असर्ट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि केजरीवाल के पास ज्यादा पावर है एलजी से। केंद्र सरकार एक बिल लाती है और केंद्र सरकार अब सारे पावर्स अपने पास रखती है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं दिल्ली के, उनको ट्रांसफर करने का, पोस्टिंग करने का पावर हमारे पास रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर रहेगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर इज इन द कंट्रोल ऑफ द रूलिंग पार्टी, राइट। तो ये बिल राज्यसभा से पास हो गया। दैट इज एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल ऑन मंडे 4 days आफ्टर लोकसभा क्लियर इट्स पैसेज। 4 दिन पहले लोकसभा से भी पास हुआ था, राज्यसभा से पास हो गया। द बिल वॉज पास विद 131 members voting in favor of it and 102 voting against it। ह्यूज मार्जिन है। 131 लोग इसके फेवर में वोट किए हैं, मतलब बिल पास करने के लिए, और 102 लोग इसके अगेंस्ट में वोट किए। नेक्स्ट इज राहुल बैक इन पार्लियामेंट, मे ओपन डिबेट ऑन नो ट्रस्ट मोशन टुडे। राहुल गांधी, such a good human being, he is back in parliament। और कल मैं विजुअल्स देख रहा था कि बड़े शांत शांत राहुल गांधी बैठे थे और बस पेंसिव मूड में थे, सोचने विचारने की मुद्रा में थे और कभी कभी स्माइल पास कर रहे थे, लेकिन नॉर्मली शांत रहे। सो ही इज बैक इन द बिजनेस एंड कांग्रेस पार्टी इज इलेटेड, हैप्पी टू नो दैट राहुल गांधी इज बैक इन द पार्लियामेंट। आज में ओपन डिबेट ऑन नो ट्रस्ट मोशन टुडे, कि आज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर राहुल गांधी आज माइट भी बोले। शुरुआत गौरव गोगोई ने की है और गौरव गोगोई ने बड़े जबरदस्त तरीके से शुरुआत की है, मैं विजुअल्स देखा था आज। नेक्स्ट कल इस पे बात करेंगे नो ट्रस्ट मोशन पे आज क्या क्या होता है, जो भी हैपनिंग्स है, जो भी प्रोसीडिंग्स है, उस पर हम लोग कल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज High Court stays demolition drive in Haryana। Punjab and Haryana High Court on Monday took suo motu cognizance of the demolition drives in Nuh and Gurgaon districts of Haryana, asking the Haryana government whether any notice was issued before the exercise। पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने डेमोलिशन ड्राइव पर, जो नूह और मेवात में जो हिंसा हुई थी, इसके बाद से नूह और गुड़गांव में डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था, उस पे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेते हुए उस पे रोक लगाया है, उस पे रोक लगाया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। और इस मामले में सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया गया। सुओ मोटू कॉग्निजेंस का मतलब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको एक बार इसके बारे में फिर से बताऊं। सुओ मोटू का मतलब होता है, ये हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर्स हैं दैट दे कैन टेक सुओ मोटू कॉग्निजेंस ऑफ एनी मैटर, राइट। कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड, then in that situation the high court and the supreme court is having the inherent powers that they can suo motu take cognizance of the matter and pass the order with regard to that। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यही बोला सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कि क्या आपने पहले से नोटिस इशू किया था डेमोलिशन ड्राइव के पहले। डेमोलिशन ड्राइव का बैकग्राउंड क्या है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताए हैं कि नूह और मेवात में जो हिंसा हुई, जिसमें कि बहुत मतलब कि बर्बादी हुई, कुछ लोगों की डेथ की भी न्यूज आई, कुछ लोग बहुत सीरियसली इंजर्ड हुए, तो उसको लेकर के डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था। इस पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, रोक दिया। नेक्स्ट न्यूज गाइस इज दैट ही सेव 3 फ्रॉम अ मॉब देन अ बुलडोजर केम विजिटिंग। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि फिर से कुछ न्यूज आया है
कि पानीपत में ऐसा हुआ है। अभी ये जो नू का न्यूज है इसमें कह रहे हैं कि एज कम्युनल क्लासेस ब्रोक आउट ऑन जुलाई 31st ड्यूरिंग विश्व हिंदू परिषद ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा, द लाइव्स ऑफ रविंदर फोगाट of Hisar and his two friends traveling through Nuh got intervened with that of a local resident Anis. He gave the trio shelter, offered food, words of comfort and then escorted them to safety. मतलब कि जो बंदा अनीस है, ये जो बंदा अनीस है, ये तीनों को शेल्टर दिया। मतलब ये आप कह सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो भाईचारा है इसकी एक मिसाल है कि जो रविंदर फोगाट अपने और दो दोस्तों के साथ ट्रेवल कर रहा था, जब इस तरह का सिचुएशन आया तो अनीस ने शेल्टर दिया और उसको रहने के लिए दिया, खाना ऑफर किया और मतलब कि सांत्वना भी दी, वर्ड्स ऑफ कंफर्ट एंड देन एस्कॉर्टेड देम टू सेफ्टी। फिर उसको सही जगह पर, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया भी। लेकिन इसके बाद के हालात क्या हुए, दैट 6 days लेटर बुलडोजर्स टोर इनटू मिस्टर अनीस हाउस। मिस्टर अनीस के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया। मिस्टर फोगाट, द ग्रेटफुल गेस्ट, मेड फ्रेनेटिक कॉल्स टू द पुलिस टू अटेस्ट दैट इट वाज अ प्लेस दे टूक रेफ्यूज इन, नॉट वन फ्रॉम विच स्टोन्स वर थ्रोन। रविंद्र फोगाट ने पुलिस को कॉल करके बताया कि अनीस का घर जो आप तोड़ रहे हो, ये बंदा वो नहीं है जो हिंसा किया है, ये बंदा तो वो है जो मुझे बचाया, जो मुझे शेल्टर दिया, जो मुझे खाना दिया, जो मुझे रिफ्यूज दिया, जो मुझे रखा, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, लेकिन उसी का घर आप तोड़ दिए। He said that Anis did not have even 1% involvement. ये एक बड़ा न्यूज है, मतलब आई एम पेन टू हियर दिस। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग मदद करना बंद कर देंगे। इंसानियत सबसे ऊपर है, सारे धर्म, सारे कास्ट, सब चीज से ऊपर इंसानियत है यार। वी ऑल आर फर्स्टली ह्यूमन बीइंग्स एंड देन वी आर डिवाइडेड इनटू ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, we are divided into caste, we are divided into creed, gender, place of birth, residence, descent, whatever or whatsoever. But इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग पहले इंसान हैं। ऑन द नेक्स्ट पेज, यूनिफॉर्म सिलेबस, ये ऐसी न्यूज है, ये सब पता नहीं क्यों हिंदू वाले देते रहते हैं। और एडवर्टीजमेंट है, आजकल द हिंदू भी एडवर्टीजमेंट पे बहुत लग गया है, इनको भी पैसे कमाने का चुल मच गया है। देखो फ्रंट पेज पर पूरा ऐड है, दूसरे पेज पे ये पट्टी भी दे दी है, 60,000 की एक पट्टी आती है। ये भी एक आपको बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, एक पट्टी दृष्टि आईएएस की है, 60,000 की पट्टी है। इसके नीचे खान आईएएस का है, सिर्फ ऐड ये भी आजकल देना शुरू कर दिया। अगर द हिंदू के कोई भी हिंदू से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग मुझे देख रहे हैं तो मेरी बात को आप ऊपर तक पहुंचाइए, इतना ऐड मत दीजिए यार। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले लोग पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और आप उनको ऐड दिखा रहे हैं। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़ कैबिनेट पेव्स वे फॉर 32% ट्राइबल कोटा इन एजुकेशन। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था कि भारत की जो सरकार होती है, जो राज्य की सरकार होती है, ये 4 साल यूजलेस तरीके से काम करते हैं, रिडंडेंट, गुड फॉर नथिंग, बिजी विदाउट वर्क, यूजलेस पीपल। बट जब चुनावी साल आएगा तो इनको लगता है कि इनकी बेटी की शादी हो रही है, इनके मौसा आने वाले हैं, सारी योजनाओं की शुरुआत तभी इनकी होने लगती है। और लास्ट के साल में आप ये ऐसे काम करते हैं, अगर उस तरह से 5 साल काम हो तो अमेरिका के को हम लोग टक्कर देने लगेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि चुनावी साल में काम करते हैं और लास्ट के 6 महीने में काम करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाला है, सारा काम होगा। ये पहले ट्राइबल की याद नहीं आई थी, मतलब अभी रात में सो करके जागे तो याद आया क्या ट्राइबल का? सब लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शेड्यूल्ड ट्राइब की बहुत बड़ी आबादी है, घनी आबादी है, तभी काम करना चाहिए था। हरियाणा कांग्रेस लीडर्स मीट पार्टी लीडरशिप टू प्रिपेयर फॉर लोकसभा पॉल। हरियाणा के कांग्रेस लीडर जो भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस को एड्रेस भी किया और सारे लोग मिले इनके लीडरशिप में कि लोकसभा के चुनाव की
2024 के चुनाव की, आम चुनाव, जनरल इलेक्शन की तैयारी करनी है। उसके लिए इन लोगों ने प्लानिंग वगैरह किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, करेंगे, ये इनका काम है। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट FIR against BJP MLA using दलित वर्ड इन टीवी इंटरव्यू। अब क्या ही कर सकते हैं, अगर दलित वर्ड बोलने पे टीवी इंटरव्यू पे अगर अरेस्ट हो रहा है, FIR हो रहा है, तब तो फिर अखबार वाले को ही सबसे पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए, प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लीजिए। फिर दलित शब्द तो हर आदमी बोल रहा है, आप टीवी इंटरव्यू में कैसे अरेस्ट कर सकते हैं भाई? दलित शब्द मतलब कि SC ST जो एक्ट है उसमें भी ये प्रोहिबिटेड नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए तो दलित बोला ही जाता है, और हमारे यहां तो कैटेगोरिकली हम लोग बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, कोई इंसान मरा तो इंसान मरा है यार, वो दलित और अपर कास्ट और लोअर कास्ट और OBC और मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई नहीं मरा है, इंसान की मौत हुई है। कैटेगोरिकली अभी बता दिया गया, क्योंकि माइलेज ज्यादा मिलता है, TRP ज्यादा मिलता है, वोट बैंक ज्यादा मिलता है। अभी बताइए, नितेश राणे जो कि बीजेपी के MLA हैं, नारायण राणे इनके पिताजी केंद्रीय मंत्री हैं, पहले कांग्रेस के लीडर थे, अभी भाजपा में है, और पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इनका बेटा है नितेश राणे। नवी मुंबई पुलिस in Maharashtra have registered an FIR against him, against BJP MLA Nitesh Rane for allegedly using the word Dalit while speaking to a news channel, an officer said on Monday. तो दलित तो हमको लगता है द हिंदू में आज ही 10 बार यूज होगा, तो द हिंदू के एडिटर को जेल भेजो, FIR करो, ये गलत है। नेक्स्ट इज बंगाल स्कूल जॉब स्कैम। इसमें देखिए, ये इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता, जिससे क्वेश्चन नहीं आएगा मैं फालतू का आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। नेक्स्ट इज केस अगेंस्ट बजरंग दल लीडर आफ्टर वीडियो टू बॉयकॉट मुस्लिम ट्रेडर्स गोज वायरल इन हिसार। बजरंग दल के लीडर ने बयान जारी किया, वीडियो जारी किया कि टू बॉयकॉट मुस्लिम ट्रेडर्स गोज वायरल इन हिसार, तो उनके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है। उन्होंने हिसार में बोला कि मुस्लिम ट्रेडर्स जो है उनसे सामान मत खरीदो, उनका बॉयकॉट करो। दैट इज आफ्टर अ वीडियो ऑफ अ मॉब शाउटिंग स्लोगन्स एंड आस्किंग मुस्लिम वेंडर्स टू लीव द टाउन वेंट वायरल। तो ये वायरल हो जाने के बाद इनके अगेंस्ट में केस हुआ है। इन द वीडियो द क्राउड कैन बी हर्ड शाउटिंग एंटी मुस्लिम स्लोगन्स even as policemen are seen walking alongside making no attempt to stop them, right? एंटी मुस्लिम स्लोगन्स बोले जा रहे थे और पुलिस ने कोई भी अटेम्प्ट नहीं लिया कि रोका जाए, जबकि SP जो है वो खुद मुस्लिम थे। देखो, हंसी मकसूद अहमद ये खुद SP थे, तब क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा, एज somebody who has studied law, as somebody who is a lawyer, that यार we should not waste our time, we should not waste our energy, we should not channelize our energy so negatively. Hindus or Muslims or whatsoever, we should live peacefully. You know, इंसानियत सबसे ऊपर है, प्यार मोहब्बत सबसे ऊपर है, और ये सब चीज में हमें नहीं फंसना है अगर एज अ नेशन हमें आगे बढ़ना है। मुसलमान को हिंदू के अगेंस्ट में नहीं जाना है, हिंदू को मुसलमान के अगेंस्ट में नहीं जाना है, सब लोग को बराबर रहना है। दलित वगैरह सब लोग को बराबर एक साथ लेकर के चलना है। और इसी के कारण से आप तो जानते ही हैं कि हम लोग हर साल अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्चार्ज करते हुए 1000 कंबल गरीबों के बीच में, दलितों के बीच में, असहायों के बीच में, अनाथों के बीच में बांटते हैं, ताकि अपने तरफ से जो जिम्मेवारी हो उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। आप भी करके देखिए, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज डिटरमिन टू रूट आउट टेररिज्म इट्स इकोसिस्टम, लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K Manoj Sinha. Manoj Sinha, such a wonderful politician coming from Gazipur. He lost the election to Afzal Ansari, the brother of Don turned gangster turned politician Mukhtar Ansari. But before that, he has been member of parliament several times from Gazipur, and right now he is very effectively, he is
into the business, into going against the ecosystem of terrorism. When the 370 article 370 35A was scrapped, he was the lieutenant governor and he looked after everything so beautifully, and he has said that I am determined, devoted and dedicated to root out, to scrap out terrorism out of Jammu and Kashmir and its ecosystem. जो इसको चला रहे हैं, सारा जो लोग मिले हुए हैं, इसमें पॉलिटिशियंस भी मिले हुए हैं, मिलिटेंट्स मिले हुए हैं, लोकल्स मिले हुए हैं, इसको खत्म करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। और जम्मू कश्मीर जो कि स्वर्ग के लिए फेमस था, जो हसीन वादियों के लिए फेमस था, जो अपने खूबसूरत लोकेशंस के लिए फेमस था, उसके लिए जाना जाए, लोग उसको टेररिज्म के लिए नहीं जाने। नेक्स्ट इज eye on Lok Sabha assembly polls, politics over tribal festival hots up in Jharkhand. Same thing I told you earlier few minutes before कि छत्तीसगढ़ में 32% ट्राइबल रिजर्वेशन के बारे में भूपेश बघेल ने बोला है, जो कि वहां के सीएम है। अब हेमंत सोरेन बोल रहे हैं क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्योंकि झारखंड में भी वहां पर फैक्टर है शेड्यूल ट्राइब वोट्स। और हेमंत सोरेन जो कि शिबू सोरेन के बेटे हैं, शिबू सोरेन खुद एक ट्राइबल लीडर है बहुत बड़े, और ये भी ट्राइबल लीडर है। इनके पहले जो अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने वो भी ट्राइबल लीडर थे। झारखंड में इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो अभी क्योंकि चुनाव आने वाला है तो अब इनको फिर से लग रहा है कि इनकी बेटी की शादी हो रही है, ये पूरी मतलब पूरे जोश में आ गए हैं। तो ये मेरा कहना बस यही है कि यही जोश, यही शिद्दत, यही मेहनत आप पूरे 5 साल में क्यों नहीं दिखाते हो? लास्ट में ही आपकी जवानी क्यों जागती है? पहले से जागनी चाहिए यार। नेक्स्ट इज भिड़े बुक्ड फॉर डेरोगेटरी रिमार्क्स। रेडिकल हिंदुत्व लीडर संभाजी भिड़े was booked by the Navi Mumbai police for his alleged derogatory comments against Gautam Buddha and social reformers Jyotiba Phule and Iroda Venkata Ramaswamy, revered as Periyar. एक एडवोकेट अमित जी के कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद इनको बुक किया गया है चीफ ऑफ शिव प्रतिष्ठान संभाजी भिड़े। ही हैज बीन बुक्ड फॉर डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट गौतम बुद्धा। ज्योतिबा फुले जो कि खुद महाराष्ट्र से आते थे, एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट रहे, और पेरियार जो कहे जाते हैं इरोडा वेंकटा रामास्वामी, उनके अगेंस्ट में बयान दिया इन्होंने, तो इनको बुक किया गया है। नेक्स्ट इज भिलवाड़ा रेप मर्डर विक्टिम क्रीमेटेड फादर कोलैप्सिस। मैंने कल भी बताया था कि भिलवाड़ा की एक बहुत ही यंग माइनर बच्ची 14 साल की बच्ची का गैंगरेप किया गया और उसको जला दिया गया। दिस इज द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग। हैड वी गॉट द इंडिपेंडेंस फॉर अ कंट्री लाइक दिस वेयर आर ओन sisters, daughters, mothers will not be safe, will not be feeling safe? A girl who had only attained 14 years of age, she was gang raped. How brutal is this? How disgusting is this? It's disastrous, it's shocking. The government should act very proactively into this. और कल भी मैंने इस केस के बारे में बताया था कि स्किन जो इनके ब्लड रिलेटिव से, उन लोगों ने बोला कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। पुलिस हैड बिकम अ म्यूट स्पेक्टेटर, मूक दर्शक बने हुए थे। राजस्थान में चुनाव आने वाला है, 4 महीने के बाद चुनाव है, और बीजेपी और कांग्रेस वहां पर सत्ता में है। अशोक गहलोत कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके, अभी भी मुख्यमंत्री हैं। अरे अपना शराफत का चोला उतारिए और बीजेपी कांग्रेस खेलना बंद करिए और देश की बहू बेटी की इज्जत बचाइए। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कुर्सी खाली करिए। रामधारी सिंह दिनकर की कविता को याद करिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इंदिरा गांधी की भी सत्ता चली गई थी। तो ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है यार। और मतलब कि गवर्नमेंट and the opposition, they are in exchange of their own political desires. They are only passing or swiping the jibes. What is this? This is disgusting. Take action and ensure that all the culprits are punished
all the family of the rape victim, murdered victim, they should be provided with all the government facilities. At least one person should be given a government job, financial help should be given, security should be given, and all those uh, uh, offenders must be taken for the task. And one student today, she was Prataksha, she was asking that कि सर जेल जाने से क्या होता, फिर तो रेप होता ही है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अगर उसने रेप किया है, उसने अगर हाथ तोड़ा, सर फोड़ दिया, गोली मार दिया, तो उसको भी गोली मार दो। मैंने उसको बताया था कि थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट अलग अलग है। इंडिया में रेफॉर्मेटरी सिस्टम पनिशमेंट, रेफॉर्मेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को हम लोग मानते हैं, लेकिन ये जो अभी जो बात करते हैं, लोग जोश में आते तो बोलते हैं कि रेट, तो उसको रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट कहते हैं। आई फॉर एन आई हमारे यहां नहीं है, सऊदी में है। अब बताइए, ये एक्चुअल में देखिए तो लीगल सिस्टम के खिलाफ होगा, लेकिन कहीं कहीं पर इस तरह की घटनाएं होती है तो लगता है यार कि वही होना चाहिए। कोई रिफॉर्मेटरी सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, बोल रहे कि रिफॉर्म होके आएंगे जेल से, और पीएचडी होल्ड करके आ रहे हैं वहां से, और बड़ा क्रिमिनल बन करके आ रहा है वहां से, बड़ा गुंडा अपराधी बन करके आ रहा है। नेक्स्ट इज Punjab BJP president has said that don't use derogatory words against Punjab governor. Even I would say so, because governor and the president, they are constitutional uh, bearers, constitutional post bearers, and they must be respected and protected from all the political outbursts. Next is say the editorial page, that is China's worldview, its postulates and a reality check. एम के नारायण साहब ने लिखा है, ये आईबी के फॉर्मर डायरेक्टर हैं और एनएसए भी रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे, जो कि अभी अजीत डोभाल साहब हैं। अजीत डोभाल साहब के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी विदेश गए हुए हैं और वहां पर बातें चल रही है, इनके काउंटर पार्ट्स आए हुए हैं, यूक्रेन समस्या को लेकर के बात हो रही है, और भी हाउ टू ब्रिंग पीस, उस पर बात हो रही है। एनएसए आप जानते हैं कि वो हमारे स्कूल के पढ़े हुए हैं, अजीत डोभाल साहब, और जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं भारत के। नेक्स्ट में नीदर द राइट टू प्राइवेसी नॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, राइट टू प्राइवेसी आप सब लोग जान रहे हैं कि पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि दैट राइट टू प्राइवेसी is a fundamental right and it is very much included under Article 21, which talks about right to life. Article 21 says that no person shall be deprived of right to life and personal liberty except according to procedure established by law. मतलब कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी सारे पर्सन को मिलेगा, बस एक ही समय पर सस्पेंड किया जा सकता है, वेन एवर देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और वो लॉ भी जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, वेक्सेस नहीं होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, और जो राइट टू लाइफ है वो डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए, कॉलर हाई होना चाहिए, standing tall, not merely animal's existence. It should be a dignified life, as held in the case of Munz versus Lyons by United States Supreme Court, and that has been followed since then on by the Honorable Supreme Court, by the Honorable High Courts, and all the judicial systems, lower judiciary in India. Next is the quest for a room temperature superconductor. ये सबसे यार कोई क्वेश्चन हमारा बनेगा नहीं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज फॉर टुडे, दैट इज अगेन एआई के बारे में है। जनरेटिव एआई है, स्टार्टअप, इंडियाज माइनिंग पॉलिसी शिफ्ट, इन सब से वी डोंट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर व्यूअर्स। ऑन द नेक्स्ट पेज it is that Manipur note says one rape and murder case till July 31. On the front page itself, this news was there and it has been given in detail on this page, on the page number 10th. I had told you that shame on the Manipur government, that you are deposing in the Supreme Court that only one rape, only one murder had taken place in 3 months, from 3rd July when the ethnic violence started and till July 31.
मतलब मई जून जुलाई 3 महीना में एक ही मर्डर हुआ, एक ही रेप हुआ। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब हम लोग धृतराष्ट्र है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? अरे गूंगे बहरे मत बनो, सरकार में हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भगवान बन गए। भगवान से डरो, ऊपर जाके जवाब देना होगा। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट हियर्स, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट हियर्स बिल्किस बानो अगेंस्ट प्री मैच्योर रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स। माय डियर वंडरफुल स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं बिल्किस बानो के केस को। बिल्किस बानो के केस में गुजरात चुनाव के ठीक पहले, जहां पर भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से सरकार में है और फिर से सरकार में आई मेजॉरिटी में, उसके जस्ट चुनाव के ठीक पहले 11 कन्विक्ट को उनकी सजा पूरी होने के पहले प्री मैच्योर रिलीज, जेल से छोड़ दिया गया था। ऑफ कोर्स कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ था। तो बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट द प्री मैच्योर रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट्स, ये लोग रेप के आरोपी थे, तो बिल्किस बानो ने यह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था कि उनको पहले कैसे छोड़ा जा सकता है। इसको लेकर के पॉलिटिकल मतलब गर्मी भी काफी बढ़ी थी देश के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल सुना इनको। कोल्ड ब्लडेड ब्रूटैलिटी एंड थर्स्ट फॉर ब्लड मार्क द मर्डर्स and gang rape of at least 7 persons, said Bilkis Bano, speaking through her lawyer on Monday in the Supreme Court. She recounted the deaths of at least 7 persons, including her 3-year-old child, and the hands of the rioters in the Gujarat in 2002. देखो 2002 में गुजरात में जो हुआ था, गोधरा में जो दंगा हुआ था, वो बहुत ही मतलब वन ऑफ द वर्स्ट एवर दंगा हुआ था पूरे देश में। और इसमें ब्रूटैलिटी और मतलब खून के प्यासे हो गए थे लोग। बिल्किस बानो अपने लॉयर के थ्रू कहती है कि गुजरात राइट्स में 2002 में गैंगरेप हुआ कम से कम 7 लोगों का और डेथ हुआ एटलीस्ट 7 लोगों का, और डेथ में उनकी एक बच्ची भी इंक्लूडेड थी जो 3 साल की थी। पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज वर स्मैश्ड इन हेड्स एंड चेस्ट। एडवोकेट शोभा गुप्ता, अपीयरिंग फॉर बिल्किस बानो, सबमिटेड बिफोर अ बेंच लेड बाय जस्टिस बीवी नागारत्ना। बीवी नागारत्ना वही जज है, लेडी जज, जिसने बोला था कि डीमोनेटाइजेशन गलत था। एक ही डिसेंटिंग ओपिनियन था, एक ही माइनॉरिटी ओपिनियन था, जो कि बीवी नागारत्ना का था। 5 जज में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में, डिमोनेटाइजेशन के फैसले को लेकर यही इस बेंच को लीड कर रही है। देखिए गोधरा कांड के बारे में बहुत सारी बातें हैं। दंगा तो बहुत खराब हुआ था, दंगा कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए आपको कि दंगा किस चीज के बाद हुआ था। अयोध्या से कार सेवक, भगवान राम लला के भक्त लोग आ रहे थे और उनको ट्रेन के बोगी को बंद करके, गेट को लगा करके आग लगा दी गई, और बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब लोग, यार हल्का सा आपका हाथ जल जाएगा ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। और सोचो कि पूरे कंपार्टमेंट में आग लगा दी गई, लोग जल रहे हैं और सारे गेट को बंद कर दिया गया, खिड़की को बंद कर दिया गया, इमरजेंसी विंडो को बंद कर दिया गया, बाथरूम के विंडो बंद करके सारे लोगों को जला दिया। और यह मुस्लिम लोगों ने किया था। भगवान रामलला के भक्त लोगों को मार दिया गया, बड़े बूढ़े बच्चे जवान सबको मार दिया गया, औरतों मर्द सबको मार दिया गया है। इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। बाद में अगर हिंदू पक्ष ने मुस्लिम को मारा, मैं इसको भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं हिंदू और मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि हर चीज का बैकग्राउंड है। आप बाद में कोई गलत, अगर आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो पहले आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपने तो थप्पड़ नहीं मारा था पहले, और ये जो हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। ना ही और ना ये ट्रेन में आग लगती, ना दंगा होता।
नेक्स्ट इज और सारा न्यूज मैंने पढ़ा है। ED seizure from cryptocurrency frauds rise to 1144.5 crores 1144.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड से ईडी ने जब्त किया है। जानते हैं इंडिया में फ्रॉड लोग बहुत है। कोई क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड वाला काम कर रहा है, कोई आईपीएल में सट्टा लगा रहा है, कोई कहां पे लगा रहा है, कोई कहीं पे लगा रहा है। ये सब तो गलत तो है ही है, इसको आप कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हिजबुल कमांडर अलोंग अमंग टू किल्ड आर्मी ने बोला है कि हिजबुल मुजाहिदीन का डिविजनल कमांडर को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आर्मी में तो आप जानते ही हैं कि आर्मी वाले नहीं बोलते कि मारे हैं, हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइज कर दिया है। ठीक है, मारो इन लोग को, खत्म करो। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, स्लीपर सेल खत्म होना चाहिए जितने भी। और आर्मी से तो यार आई ऑलवेज से कि आर्मी से बड़ा तो कुछ है ही नहीं देश में, डिफेंस फोर्स से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। वी ऑल शुड रेस्पेक्ट देम, वी ऑल शुड गिव मैक्सिमम स्टारडम टू देम। तो हम लोग हीरो बना देते हैं किसको? नचनिया बजनिया को, जो गा रहा है, नाच रही है, बना ये दीपिका पादुकोण आइडियल है। बक बुड़बक, सब कोई आइडियल नहीं है। नाचने गाने वाले आइडियल क्या हो सकते हैं? क्या पूछा सुब्रमण्यम स्वामी से? एक पत्रकार ने पूछा कि दीपिका गई थी जेएनयू, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा दीपिका कौन है? बोले कि एक एक्ट्रेस है। पत्रकार ने बोला, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि तो हम नाचने गाने वाले के बारे में हम क्या ही बोले, इन नाचने गाने वाले के बारे में हमसे क्यों ही पूछ रहे हैं? सही बात है, नाचने गाने वाले के बारे में क्या बयान देंगे? हम लोग इनको स्टार बना रहे हैं यार। 4 सिनेमा किया, 5 बेडरूम सीन दिया, 10 बार किस किया, उसको बना रहे कि ये सुपरस्टार है, ये हीरो है। अरे हीरो डिफेंस फोर्स के लोग हैं, ये लोग हीरो नहीं है। नेक्स्ट इज राज्यसभा क्लियर्स दिल्ली सर्विसेज बिल। ये मैं आपको बता दिया कि 131 एमपी ने फेवर में दिया और 102 एमपी ने अगेंस्ट में दिया था। नेक्स्ट और कोई न्यूज नहीं है। नवाज विल बी नेक्स्ट पाक पीएम इफ पीएमएलएन रिटर्न्स टू पावर। अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, इनके भाई हैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सॉ फिनोमिनल